क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो अपनी आखिरी रोटी भी किसी और को दे दे? क्या तुम वो बन सकते हो जो भूखा होते हुए भी किसी और की भूख मिटा दे? और क्या तुम यकीन करते हो कि एक छोटा सा सदका पूरी जिंदगी बदल सकता है? पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। वहां एक गरीब लड़का रहता था, हसन। न कोई दौलत, न कोई सहारा, बस एक बीमार मां और दिल में अल्लाह पर अटूट भरोसा। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। मां बुखार में तप रही थी और हसन काम की तलाश में दर दर भटक रहा था। हर जगह से उसे सिर्फ एक जवाब मिला, काम नहीं है। थका हुआ, टूटा हुआ, वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र भी दे। उसी वक्त एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने उसे एक रोटी दी और कहा, बेटा, मेरे पास बस यही है। हसन के लिए वो रोटी खजाना थी। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी रो रही थी। बच्चा चिल्ला रहा था, अम्मी, भूख लगी है। हसन रुक गया। उसके हाथ में रोटी थी और सामने भूख। दिल में जंग शुरू हो गई। मैं खुद भूखा हूं, मां भी भूखी है। लेकिन दूसरी आवाज आई, अगर आज तूने अल्लाह के लिए दिया तो वो तुझे कभी खाली नहीं छोड़ेगा। आंखों में आंसू लिए हसन ने वो रोटी उस औरत को दे दी। ये अल्लाह की तरफ से है। और खाली हाथ घर लौट आया। उस रात वो और उसकी मां भूखे ही सो गए। लेकिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नूरानी चेहरा लिए बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने खाना दिया और फिर एक थैली जिसमें सोने के सिक्के थे। ये तुम्हारे सदके का पहला इनाम है। और वो गायब हो गए। अगले दिन हसन ने मां का इलाज कराया, गरीबों की मदद की और ईमानदारी से काम शुरू किया। उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन फिर एक अमीर आदमी ने उसे हराम कमाई का ऑफर दिया। हसन ने मना कर दिया और यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। उसके काम में नुकसान होने लगा। लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया। वो फिर से खाली होने लगा। लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की, बस कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए था और तेरे लिए ही रहूंगा। फिर एक दिन शाही काफिला आया। वजीर ने उसे बुलाया और खजाने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि उन्हें एक ईमानदार इंसान चाहिए था। हसन ने जिम्मेदारी संभाली और एक रात उसने देखा, दीवार के पीछे से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। वो छुप कर देखने लगा और जो उसने देखा उसने उसका दिल हिला दिया। चोर कोई बाहर का नहीं था, महल के ही लोग थे। वजीर का खास आदमी भी शामिल था। हसन सामने आया। रुको, उन लोगों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन हसन नहीं डरा। मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन झूठा नहीं। तभी दरवाजा खुला। वजीर अंदर आए। सब पकड़े गए। सच सामने आ गया। वजीर ने कहा, तुमने आज सिर्फ खजाना नहीं, हमारा भरोसा भी बचाया है। और हसन को अपना खास सलाहकार बना लिया। जब वो घर लौटा, मां दरवाजे पर खड़ी थी। मुस्कुराते हुए बोली, देखा बेटा, एक रोटी छोटी नहीं होती। हसन की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आज समझ आया, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं, ये अल्लाह से सीधा सौदा है। तो सोचो, अगर उस दिन हसन वो एक रोटी अपने पास रख लेता तो क्या होता? ना वो इनाम मिलता, ना वो इज्जत, ना वो मुकाम। अब सवाल तुमसे है, अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और सामने कोई भूखा हो, तो क्या तुम दे पाओगे? या फिर तुम भी दुनिया की तरह सोचोगे? याद रखो, सदका कभी कम नहीं करता,
ये तुम्हारी तकदीर बदल देता है।